क्या हम अपनी उम्र को सच में रोक सकते हैं या शायद उसे थोड़ा पीछे धकेल सकते हैं? देखिए, मेरा मतलब कैलेंडर वाली उम्र से नहीं है, वो तो बढ़ेगी ही। मैं बात कर रहा हूं हमारे शरीर की, हमारे सेल्स की उम्र की। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या उपवास यानी फास्टिंग के सारे फायदे हमें मिल सकते हैं, वो भी बिना पूरी तरह भूखे रहे? ये सवाल आजकल हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में सबसे बड़े सवाल हैं। और इन सब का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं फेक फास्टिंग। फेक फास्टिंग? हाँ, या अगर वैज्ञानिक भाषा में कहे तो फास्टिंग मिमिकिंग डाइट, FMD। और ये बस कोई फैट डाइट नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। फेक फास्टिंग, नाम सुनते ही लगता है कि हम किसी चीज की नकल कर रहे हैं या शायद शरीर को कोई धोखा दे रहे हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और आज हम जो भी बात करेंगे वो लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज पर आधारित है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो के काम पर, जिन्हें इस फील्ड का पायनियर माना जाता है। अच्छा। और हाँ, इन स्टडीज का विश्लेषण और भारतीय संदर्भ में उनकी व्याख्या शरद मिश्रा जैसे कई होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी की है। तो हम समझेंगे कि ये डाइट आखिर है क्या, ये शरीर को धोखा कैसे देती है और इसके नतीजे मतलब क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये फेक फास्टिंग, ये नकल वाला उपवास आखिर है क्या? हम किस चीज की नकल कर रहे हैं? ये एक बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया 5 दिन का प्लांट बेस्ड डाइट प्लान है। सिर्फ 5 दिन का? हाँ, सिर्फ 5 दिन। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रोज करने वाली डाइट नहीं है। इसे एक तरह का पीरियोडिक सिस्टम रीसेट समझिए, जिसे आप महीने में एक बार या साल में कुछ बार ही करते हैं। और नकल किस बात की? नकल इस बात की कि आप शरीर को ये यकीन दिलाते हैं कि वो एक लंबे पानी वाले उपवास पर है, जबकि आप असल में थोड़ा बहुत सोच समझकर चुनावा खाना खा रहे होते हैं। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मतलब शरीर कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसे कैसे पता नहीं चलता कि कैलोरीज तो अंदर आ रही हैं? हम अपने ही सिस्टम को ट्रिक कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत बड़ा हमेशा काम करने वाला शहर है। ठीक है, एक शहर। हाँ, तो जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं, खासकर प्रोटीन और शुगर, तो शहर के कंट्रोल रूम में एक सिग्नल जाता है, बाहर सब कुछ भरपूर है, सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मतलब सेल ग्रोथ फुल स्पीड से जारी रखो। ठीक है, तो शहर में हर तरफ निर्माण और विकास का काम चल रहा है, नई इमारतें बन रही हैं, नई सड़कें। बिल्कुल। और इस निर्माण कार्य को जो सिग्नल देते हैं वो है हमारे न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे। इनमें 2 सबसे जरूरी हैं, IGF-1 और mTOR। IGF-1 और mTOR? हाँ, इन्हें आप शहर का प्रोजेक्ट मैनेजर और चीफ इंजीनियर समझ सकते हैं। जब तक इन्हें प्रोटीन और शुगर का कच्चा माल मिलता रहता है, ये हमेशा बनाओ 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 का आदेश देते रहते हैं। शरीर कभी भी मरम्मत या सफाई मोड में आ ही नहीं पाता। तो FMD इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ क्या करता है? FMD इन तक पहुंचने वाले कच्चे माल की सप्लाई लाइन ही काट देता है। इस 5 दिन की डाइट में हम प्रोटीन और शुगर को बहुत ही कम कर देते हैं और उनकी जगह हेल्दी फैट्स बढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे ही IGF-1 और mTOR को सिग्नल मिलना बंद होता है, कंट्रोल रूम में एक पैनिक अलार्म बजता है, बाहर अकाल पड़ गया है, रिसोर्स खत्म हो गए हैं। एक मिनट, लेकिन अगर शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है, तो क्या वो पैनिक मोड में नहीं चला जाएगा? क्या इससे मसल लॉस या कमजोरी का खतरा नहीं बढ़ता? ज्यादातर डाइट्स में तो यही होता है कि शरीर अपनी जरूरी मांसपेशियों को ही खाने लगता है। यही इस डाइट की खूबसूरती है। शरीर पैनिक तो करता है, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ओके। वो तुरंत सारे नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रोक देता है। लेकिन अपनी कीमती इमारतों यानी मांसपेशियों को तोड़ने के बजाय वो एक जबरदस्त अंदरूनी सफाई और रिसाइकलिंग अभियान शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, इसका मतलब है खुद को खाना, राइट? हाँ, जिसका मतलब है खुद को खाना। पर ये सुनने में जितना डरावना लगता है वैसा है नहीं। ये तो शरीर का सबसे शक्तिशाली मरम्मत का तरीका है। इसमें शहर के कर्मचारी यानी हमारे सेल्स शहर में पड़े पुराने कबाड़, टूटी फूटी मशीनरी और कमजोर बीमार ढांचों को तोड़कर उनसे ऊर्जा बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये एक तरह से शहर के रिसाइकलिंग प्लांट को फुल पावर पर चलाने जैसा है। तो पुराने खराब सेल्स को हटाकर नए स्वस्थ और मजबूत सेल्स के लिए जगह बनाई जाती है। तो ये भुखमरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिक सफाई है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात इसे शायद दूसरी फास्टिंग से अलग करती है। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर है, जिसमें लोग 16 घंटे भूखे रहते हैं। क्या ये उससे अलग है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग रोजमर्रा के रखरखाव और हल्की फुल्की सफाई के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ऑटोफेजी का वो गहरा स्तर, जिसे हम डीप क्लीनिंग कह सकते हैं, उसे शुरू होने में ही 24 से 48 घंटे लगते हैं। अच्छा। FMD शरीर को 5 दिनों तक उसी गहरी सफाई की अवस्था में रखता है, लेकिन साथ ही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और थोड़ी ऊर्जा देकर उसे पूरी तरह से शटडाउन होने से भी बचाता है। तो ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। एग्जैक्टली। तो इस जबरदस्त शहर की सफाई के नतीजे क्या होते हैं? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सिर्फ वजन घटाने से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, इसके फायदे बहुत गहरे और कई परतों में हैं। और सबसे चौंकाने वाला फायदा, जिसकी वजह से ये डाइट इतनी चर्चा में है, वो है बायोलॉजिकल उम्र का उलटना। बायोलॉजिकल उम्र का उलटना? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब हमारे सेल्स की उम्र सच में कम हो सकती है? क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो की टीम ने जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उनमें ये बात सामने आई
कि जिन लोगों ने 3 महीने तक हर महीने सिर्फ 5 दिन FMD का एक साइकिल पूरा किया, उनकी बायोलॉजिकल उम्र औसतन 2.5 साल कम हो गई। 2.5 साल? ये तो एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। मतलब कैलेंडर पर 3 महीने आगे बढ़ने के बावजूद उनका शरीर जैविक रूप से 2.5 साल पीछे चला गया। उन्होंने इसे मापा कैसे? उन्होंने शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्करों को मापा। अच्छा। ये दोनों प्रक्रियाएं उम्र बढ़ने की रफ्तार को तेज करती हैं। FMD इन दोनों को जड़ से कम कर देता है। शहर की सफाई वाली कहानी पर वापस जाएं तो इस अभियान में शहर की वो सारी पुरानी जंग लगी मशीनरी और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हटा दी गईं, जिससे पूरा शहर नया और जवान हो गया। सही कहा। ये तो सच में कमाल है। और इसके अलावा क्या बड़े फायदे देखे गए? दूसरा बड़ा फायदा है मेटाबॉलिक रीसेट। जब शहर की सफाई होती है तो उसकी एनर्जी सप्लाई ग्रिड यानी मेटाबॉलिज्म को भी पूरी तरह से रीसेट और अपग्रेड किया जाता है। स्टडीज में देखा गया कि ये डाइट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने और ब्लड प्रेशर को सुधारने में मदद करती है। मतलब वो सिस्टम रिकैलिब्रेट हो जाता है। बिल्कुल। और वजन घटाने का जो पहलू है, क्या उसमें भी कुछ खास है? आपने विसरल फैट का जिक्र किया था। हाँ, और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, आंत की चर्बी विसरल फैट में कमी। शहर का सफाई अभियान सबसे पहले उस खतरनाक कचरे को साफ करता है जो शहर के सबसे जरूरी हिस्सों मतलब हमारे अंदरूनी अंगों के आसपास जमा हो गया था। अच्छा। ये विसरल फैट ही वो खतरनाक चर्बी है जो बीमारियों की जड़ मानी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा आपने पहले पूछा था, ये सब करते हुए शरीर अपनी कीमती मांसपेशियों को बचाता है, जो कि ज्यादातर डाइट्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है। राइट। ठीक है, विज्ञान और फायदे तो बहुत प्रभावशाली हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अगर कोई इसे घर पर आजमाना चाहे तो नियम क्या हैं? क्योंकि आपने कहा था कि ये बहुत सटीक होना चाहिए। नियम बहुत सटीक है और उनका पालन करना बेहद जरूरी है, तभी शरीर रोज फेक फास्टिंग मोड में जाएगा। ये 5 दिन का प्लान है। ओके। पहला दिन वो तैयारी का दिन है। इस दिन कैलोरी थोड़ी ज्यादा, लगभग 1100 होती हैं। इसमें करीब 500 कैलोरी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सब्जियों से, 500 हेल्दी फैट से और लगभग 25 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन होना चाहिए। और बाकी के 4 दिन? दूसरे से 5वें दिन ये असली फेक फास्ट वाले दिन हैं। इन 4 दिनों में कैलोरी घटाकर लगभग 725 से 800 कर दी जाती हैं। इसमें करीब 400 कैलोरी कार्ब्स या सब्जियों से, 400 हेल्दी फैट से और प्रोटीन लगभग ना के बराबर रखना है। 1 मिनट, प्रोटीन लगभग ना के बराबर क्यों? और खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर इतना जोर क्यों? एनिमल प्रोटीन क्यों नहीं? ये इस डाइट का सबसे जरूरी नियम है। याद है हमने IGF-1 और MTR पाथवे की बात की थी? हाँ, वो शहर के प्रोजेक्ट मैनेजर। बिल्कुल। एनिमल प्रोटीन जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, अंडे, ये इन ग्रोथ सिग्नल्स का सबसे शक्तिशाली एक्टिवेटर है। अगर आप थोड़ा सा भी एनिमल प्रोटीन खाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर तुरंत जाग जाएंगे और कंस्ट्रक्शन चालू करो का सिग्नल दे देंगे। और पूरी ऑटोफेजी की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। एग्जैक्टली। इसलिए प्रोटीन बहुत कम और सिर्फ पौधों से लेना है, क्योंकि वो इन सिग्नल्स को उतना तेजी से एक्टिवेट नहीं करता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो खाने की लिस्ट में क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? तो जो बिल्कुल नहीं लेना है, कोई भी एनिमल प्रोटीन, दूध, दही, पनीर, मांस, अंडी, सब बंद। अच्छा। कोई भी अनाज मतलब रोटी, चावल, मक्का, ओट्स, कुछ नहीं। अरे वाह। और कोई भी एडेड शुगर या मीठे फल जैसे आम, केला, अंगूर। और क्या ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। नट्स जैसे बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे कद्दू, सूरजमुखी के बीज, जैतून और उनका तेल, एवोकाडो, हर्बल टी और ढेर सारी बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, पालक, लौकी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब। भारतीय खान पान के हिसाब से ये वाकई मुश्किल लगता है। जहाँ रोटी, चावल और दूध, दही तो हमारी डाइट की नींव है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं कि दूसरे से 5वें दिन का एक भारतीय DIY प्लान कैसा दिख सकता है? बिल्कुल, ये एक चुनौती है लेकिन असंभव नहीं है। एक सैंपल प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। सुबह नाश्ते में बिना दूध चीनी की ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, साथ में एनर्जी के लिए 10-12 भीगे हुए बादाम। ठीक है। लंच में खीरा, टमाटर, मूली, शिमला मिर्च का एक बड़ा सलाद। ड्रेसिंग के लिए बस नींबू का रस, नमक और 1 चम्मच जैतून का तेल। इसके साथ सब्जियों का पतला सूप जैसे पालक या लौकी का, जिसमें कोई क्रीम या कॉर्नफ्लावर न हो। और शाम की भूख का क्या? शाम को भूख लगे तो 1 कप हर्बल टी जैसे तुलसी या अदरक की चाय और साथ में 1 चम्मच कद्दू के बीज। ओके। और डिनर? डिनर में रात में खिचड़ी की जगह उबली हुई सब्जियों का मैश बना सकते हैं। जैसे फूल गोभी, बीन्स, गाजर को उबालकर हल्दी और जीरे के साथ मैश कर लें। हाँ। और हेल्दी फैट के लिए साथ में 5-6 जैतून या 1/4 एवोकाडो। ये सुनने में तो बहुत असरदार लगता है, लेकिन क्या ये वाकई उतना आसान है? 5 दिन तक प्रोटीन और अनाज बंद कर देना शरीर पर भारी पड़ सकता है। मानसिक रूप से इसके लिए कैसे तैयार हूं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सच कहूं तो ये शारीरिक से ज्यादा एक मानसिक चुनौती है। मैंने जब पहली बार इसे किया था तो दूसरा और तीसरा दिन सबसे मुश्किल था। अच्छा। हाँ, दिमाग बस रोटी चावल के बारे में सोच रहा था और हल्की सिरदर्दी भी थी। इसे कीटो फ्लू जैसे लक्षण कहते हैं। लेकिन चौथे दिन जब मैं उठी तो मैंने जो मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा महसूस की वो कमाल की थी। तो तैयारी ये करनी है कि आप ये 5 दिन तब चुने
जब आप पर काम का बहुत ज्यादा दबाव ना हो और खुद को याद दिलाते रहें कि ये स्वाद के लिए नहीं है, ये शरीर को अंदर से ठीक करने का एक मेडिसिनल प्रोटोकॉल है। ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन सुरक्षा का सवाल सबसे पहले आता है। क्या ये सबके लिए सुरक्षित है? क्योंकि ये सुनने में काफी इंटेंस लग रहा है। बिल्कुल, और ये इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ बातों का ध्यान रखना और सावधानियां बरतना बेहद बेहद जरूरी है। जी। पहला, पानी पिएं। दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी और हर्बल टी जरूर पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा, व्रत धीरे धीरे तोड़ें। 5 दिन पूरे होने के बाद छठे दिन सीधे भारी खाने पर न टूट पड़े। हाँ, नहीं तो पाचन तंत्र पर बहुत जोर पड़ेगा। सही कहा। दिन की शुरुआत हल्के नारियल पानी, फिर सूप और फिर खिचड़ी या उबले चावल जैसी हल्की चीजों से करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ये डाइट किसके लिए नहीं है? हाँ, कुछ लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिन लोगों को खाने से जुड़े किसी डिसऑर्डर का इतिहास रहा हो, जो लोग पहले से ही बहुत दुबले, कमजोर या अंडरवेट हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त फैट रिजर्व नहीं होता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, जो लोग इंसुलिन या डायबिटीज की दवा पर है, उन्हें डॉक्टर की सख्त निगरानी के बिना इसे कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड शुगर खतरनाक रूप से कम हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एफएमडी शरीर को रीसेट करने का एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, लेकिन इसे खिलवाड़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसे पूरी जानकारी, तैयारी और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टरी सलाह के साथ ही अपनाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, और ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। क्या भविष्य में हम उम्र बढ़ने को सिर्फ एक अनिवार्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति मानेंगे जिसका इलाज और प्रबंधन किया जा सकता है? ये डाइट सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं है, ये लाइफ स्पैन से ज्यादा हेल्थ स्पैन को बढ़ाने के बारे में है। हेल्थ स्पैन मतलब हम कितने साल स्वस्थ और बिना बीमारियों के जीते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी उम्र को कैसे पलट सकते हैं, बल्कि ये है कि एक लंबी, ऊर्जावान और स्वस्थ जिंदगी का असल मतलब क्या है। इस पर सोचना जरूरी है। इस दिलचस्प विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे ही विषयों को गहराई से समझने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।